हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। इस पर हम बढ़िया क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ज़रा ध्यान से देखिए तो बढ़िया से समझ में आएगा। और इस एक क्वेश्चन में पहले तो कई कंसेप्ट होगा, कई क्वेश्चन आपका छिपा हुआ है। और यह जो आपका क्वेश्चन है इसको आप पहले तो ट्राई करें अपने से। वैसे किसी भी क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही है कि गलत ही सही एक बार अपने से ट्राई ज़रूर करिए। गलती से नहीं डरना, गलती सभी से होती है, ठीक है। इसलिए पहले एक बार आप उसको ट्राई कर लें, बनता है या नहीं बनता है। गलत बना तो भी फ़ायदा है, ठीक है। तो समझ में कम से कम बढ़िया से आएगा और ये पता चलेगा कि गलती किस वजह से हुई। अगर गलती किस वजह से हुई ये पता चल जाता है तो फिर कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होता है। तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप होगा किस वजह से गलती हमसे हुई थी। आई बात समझ में? तो देखिए यह जो क्वेश्चन है जरा पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी नॉट के। माइनस बी नॉट के का क्या मतलब हुआ? देखिए यही अगर फिगर दे देता तो थोड़ा लगता है कि आसान है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे माइनस बी नॉट के का क्या मतलब हुआ? के का मतलब क्या होता है? के का मतलब हुआ ये डायरेक्शन है और माइनस का मतलब ये डायरेक्शन। के रहता था आउटवर्ड होता और माइनस है इसका क्या मतलब है कि इनवर्ड है। माइनस है इसका क्या मतलब है? इनवर्ड है। तो इसका मतलब है इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? क्रॉस। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्रॉस है, मतलब अंदर है, ठीक है। ये क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर है। आई बात समझ में? वैसे फिर हम फिगर बनाएंगे, पहले भी क्वेश्चन समझिए। और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, कितना दिया हुआ है? बी नॉट दिया हुआ है। और के तो डायरेक्शन के लिए है, इनवर्ड है ना। और अगर प्लस होता तो आउटवर्ड होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, पॉजिटिव चार्ज q एंड वेलोसिटी v नॉट i ट्रेवल अलोंग x एक्सिस इंटर द रीजन। v नॉट i का क्या मतलब है? v नॉट i का क्या मतलब है? v नॉट i का क्या मतलब है? x डायरेक्शन में, यही ना। तो यहाँ पर ये x डायरेक्शन में ऐसे ये चला, x डायरेक्शन में, ठीक है। x डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी को दिया गया और मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर यह ऐसे है ही। यहाँ पर यह मैग्नेटिक फील्ड है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी को दिया गया। मान लो इधर ये वेलोसिटी को दिया गया, यही ना मतलब हुआ। i का मतलब क्या हुआ? x डायरेक्शन में दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रेवल अलोंग x एक्सिस एंड इंटर्स द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहीं ग्रेविटी की कोई बात नहीं करनी है। देखो कहीं भी बढ़िया क्वेश्चन में और प्रॉब्लम बनाने का ये एकदम सबसे सिंपल फंडा है। हमने एक एग्जाम्पल दिया था, बराबर देते हैं कि प्रॉब्लम बनाना जो है या अच्छे प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो उसको बनाने का तरीका है, मतलब समझ लीजिए कि कुहासे में गाड़ी चलाना। कुहासे में गाड़ी चलाना। कुहासे में जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको क्या यहाँ से 100-200 मीटर तक दिखता है? आपको 2 मीटर भी नहीं दिखता, कभी कभी तो 1 मीटर भी आगे नहीं दिखता। लेकिन फिर भी क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं। आगे 1 मीटर बढ़ेंगे तो फिर अगला 1 मीटर तो दिखेगा ना हमको, फिर आगे 1 मीटर बढ़ेंगे तो अगला 1 मीटर दिखेगा। तो इस तरह से आप बढ़ते जाइए। एक बार सोचोगे कि यहाँ से हमको सीधा एक बार में 2-4 किलोमीटर दिख जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप धीरे 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 बढ़ते जाइए, आगे आपको रास्ता दिखता जाएगा। तो यहाँ देखो इसकी बात तो हो गई। अब आइए देखिए क्या करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ L। फाइंड द वैल्यू ऑफ L इफ द पार्टिकल इमर्ज फ्रॉम द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ L। L का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस रीजन में है? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L। तो कहने का मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू L है। तो कहने का मतलब ये आपका लेंथ कितना हो गया?
L हो गया। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू L है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये L है, ये सीधा आपको दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ L इफ द पार्टिकल emerge from the region of magnetic field with its final velocity at an angle 30 degree to its initial velocity। यह जो इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे यह इस तरह से जब ये निकलेगा तो जब ये इमर्ज करेगा तो यहाँ से ये कितना डिग्री बनाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से 30 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से 30 डिग्री बनाएगा। आई बात समझ में। और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन IIT में आया गया हुआ क्वेश्चन है आपका, और ऐसा नहीं कि एक बार आया है तो फिर नहीं, बराबर ये पूछता रहता है थोड़ा सा चेंज। इसी में आपको हम कई क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर करके फिर बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बना रहा है ओरिजिनल से 30 डिग्री बना रहा है। अब ये बताइए, ओरिजिनल से 30 डिग्री बना रहा है, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जैसे ये इमर्ज किया, ठीक है, यहाँ पर जब इमर्ज किया तो ओरिजिनल से कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा टू इट्स फाइनल वेलोसिटी, है ना, सॉरी टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से ये 30 डिग्री बनाएगा। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर डायग्राम को थोड़ा सा एक और ऊपर भी हम बनाएंगे और अच्छे से समझने के लिए। पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया, फिगर क्लियर हुआ। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। द रीजन बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू L है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है, L लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड है किधर, किधर है, इनवर्ड है ना। बाकी तो जो भी है पार्टिकल का मास तो कुछ दिया ही जाएगा ना, मास दिया जाएगा, चार्ज का वैल्यू आपका Q है, रहेगा ही। V0 वैल्यू से इधर फेंका गया है। ये आपका क्वेश्चन है, इंटर्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ग्रेविटी की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ L इफ पार्टिकल इमर्ज फ्रॉम द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो जब यहाँ पर ये इमर्ज करेगा तो ये कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का तो यही डायरेक्शन है ना, और इमर्ज करेगा यहाँ पर, तो ये ऐसे इमर्ज करेगा तो ये कितना बनाएगा साहब, 30 डिग्री बनाएगा। ये देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ये डायरेक्शन है, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही होगा। और जब यहाँ से ये इमर्ज करेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री मान लो कि बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है। तभी हम इसी क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसकी बात अब बाद में करेंगे। पहले एक क्वेश्चन की बात हम करें, ये इसी से रिलेटेड है लेकिन इसकी बात बाद में, पहले अभी इसको समझें। फिगर आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिगर समझ में आया, क्वेश्चन का फिगर बोलो हाँ या नहीं, जोर से बोलो, समझ में आया फिगर या नहीं, समझ में आ गया, अच्छा ठीक बात है। तो चलिए इस फिगर को हम एक बार और बनाते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, अब थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन आपको क्या कहा कि यह v वेलोसिटी से इधर, v वेलोसिटी से इधर V0 वेलोसिटी है, बाकी तो कुछ भी मास रहेगा, चार्ज का वैल्यू रहेगा, ये तो रहना ही है। और मैग्नेटिक फील्ड कितने लेंथ में है साहब, L लेंथ में है, ये बात भी स्पष्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितने लेंथ में है, L लेंथ में है, ये बात भी अब स्पष्ट हो गया। और यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल जाता है तब तो ये स्पष्ट है कि परपेंडिकुलर वाली बात तो आ रही है। तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड के, देख लो। तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में जाएगा, ठीक है। देखो अब सवाल ये है कि पूरा सर्किल बनाएगा कि नहीं बनाएगा।
तो इसके लिए उसको जगह भी तो होना चाहिए ना, तभी तो पूरा सर्किल बनाएगा। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी तो वहाँ तक होना चाहिए ना, तभी तो पूरा सर्किल बनाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या लग रहा है कि पूरा सर्किल बना रहा है क्या? इसमें पूरा सर्किल बना रहा है क्या? नहीं, कह रहा है कि ये इमर्ज हो गया, और जब यहाँ मान लो थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड को घटा देते हैं, यहाँ तक चलिए, और जब ये इमर्ज हुआ तो ये कितना डिग्री बना रहा है? किससे? इनिशियल से। तो इनिशियल का तो डायरेक्शन यही ना है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका सपोज सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है, ये सेंटर है। अब ये बताओ, ये जैसे ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो अगर ये सेंटर है जैसे मान लो, और यहाँ से इसको खींच दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन तो सीधा आगे गया। आई बात समझ में? ये देखो, ये सीधा लाइन गया, और ये अगर 30 डिग्री है और ये सीधा गया, तो ये रेडियस का काम करेगा, और ये जो डायरेक्शन होता है तो इसके साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। कोई तकलीफ इसमें? और ये अगर 60 हो गया तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और ये 60 अगर हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा? ये एंगल कितना होगा बताओ तो जरा, सोच के। डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। ये एंगल हमारे पास 30 है, ये कितना होगा जरा बताओ तो? ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा ना। ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये 30 है तो डायरेक्ट भी आप इसको 30 ले सकते हो। ये तो कैसे हुआ ये हमने समझाया। ये 30 हुआ तो ये 60 हुआ, ये 60 हुआ तो ये अपोजिट 60 हुआ। और देख लीजिए अगर ये 60 हो गया तो फिर ये तो 90 वाली बात हो गई, ये 30 वाली बात हो गई। और ऐसे डायरेक्ट आप ये 30 है तो ये 30 ले सकते हैं, होता ही है। सर्कुलर मोशन में भी हम लोग देखे थे, ठीक है। 30 की कोई ज़रूरत नहीं, ये 30 है तो ये 30 डिग्री होगा। अब आइए जरा देखिए तो, ये 30 डिग्री होगा, ये बात तो अब क्लियर हो गया ना। और यह जो है ये रेडियस है। रेडियस मान लीजिए कि r है। रेडियस कितना है? r है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मान लीजिए कि l है। और ये तो l है ही, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि यह जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है, और ये 30 डिग्री बना रहा है। अब ये भी क्वेश्चन कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए साइन 30 यहाँ से लिया जाए तो कितना आता है? देखो तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो साहब? P/h L/r। और साइन 30 होता कितना है? इक्वल टू L/r। तो इसका मतलब L इक्वल टू कितना हो गया? R/2। L इक्वल टू R/2। तो इसको लिखिए। और एक आंसर तो आपको इसी में अब मिल गया, नहीं मिल गया? पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा था, है ना। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था, यहां तक देखिए, पहले लिख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक देखिए, और क्वेश्चन जो कह रहा था आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ L ए पार्टिकल इमर्ज फ्रॉम द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल 30 डिग्री टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो L का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, और L कितने के बराबर हो गया? R/2। अभी आप अगर रेडियस R दिया हुआ हो तब तो इसका यही आंसर हो गया। अगर R अगर दिया हुआ होता तब तो फिर यही आंसर हो जाता, या हो तो यही आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको R नहीं दिया हुआ है तो दूसरा आंसर देने का तरीका ये होगा कि रेडियस के लिए फॉर्मूला होता क्या है आपके पास साहब? mv/qb, है ना। रेडियस के लिए फॉर्मूला mv/qb। मान लीजिए अगर रेडियस नहीं दिया हुआ है तो R के स्थान पर कितना बैठा देंगे? यहाँ पर देखिए तो mv/qb, और ये 2 आपका दे दे यहाँ पर, तो ये आंसर हो गया।
L इक्वल टू R बाई 2 तो हुआ ही, और R को क्या दे सकते हैं, mv अपॉन QV रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। बोलो ये फॉर्मूला होता है ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो L इक्वल टू R बाई 2 हो गया। तो अब L इक्वल टू कितना हो गया, m अपॉन mv अपॉन 2QB। और यहाँ पर V आपको V0 दिया हुआ है तो V0 बैठा देंगे, ये तो जनरल फार्मूला है, यहाँ पर V0 क्वेश्चन में है, V0 बैठा देंगे। और B यहाँ पर B0 है क्वेश्चन में, तो इसको V0 बैठा देंगे। अब B0 है तो V0, नहीं तो सीधा भी लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन में चूंकि V0 इंडिकेशन दे रहा है, B0 इंडिकेशन दे रहा है, तो हम लोग लास्ट में इसको बैठा देंगे। तो अब देखिए अगर रेडियस अगर दिया होता तो आपका आंसर यही हो जाता, R बाई 2 हो जाता सीधा, ठीक है, R बाई 2 हो जाता। और ऐसे m V0 QB के टर्म में m V0 अपॉन 2 QB हो गया, V0। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ये समझ गए? तो ये क्लियर हो गया। अब जरा देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, जरा इसको ठीक से पढ़िए। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है जरा इसको देखिए ध्यान से, तो क्या कर रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कर रहा है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल and the time spent by it in the magnetic field if magnetic field is now expand up to 2.1 L। 2.1 L का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर देखो L जो है ये कितने के बराबर है, R बाई 2 के बराबर है ना। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 2L के बराबर हो गया। रेडियस कितना हो गया इसका, रेडियस की बात करें तो 2L के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लेंथ है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लेंथ है उसको क्या किए हम, उसको क्या किए हम, कैसे इंक्रीज किए, डबल से भी ज़्यादा। तो डबल तो होना चाहिए अगर उसको रेडियस पूरा कवर करना है, तो डबल होगा तभी ये वापस ये ऐसे इधर आएगा। और अगर डबल से कम होगा तो क्या होगा, वो इमर्ज आउट कर जाएगा, बाहर चला निकल जाएगा। अगर इसको इस तरह से घूमना है सर्किल में तो क्या होना पड़ेगा, डबल तो कम से कम होना ही चाहिए, और डबल से जस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये डबल से आपको ज़्यादा कर दिया। तो डबल से जब ज़्यादा कर देगा तो क्या होगा, अब ये इस तरह से अब इसको घूमने का मौका मिल जाएगा। आई बात समझ में, क्या होगा, अब इसको घूमने का मौका मिल जाएगा। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा फिर से पढ़िए। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ एक्सपेंड अप टू इतना। तो निकालना हमको क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो कहने का मतलब अब इतना तो हम लोग समझ गए, एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है और टाइम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है साहब, बी पार्ट में आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है और क्या निकालना है, एंड टाइम स्पेंट निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है, तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि टारगेट मेरा यही है, ठीक है। क्या है, टारगेट मेरा यही है, क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है और क्या निकालना है, टाइम निकालना। ये बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब इसको क्या करेंगे ना, अब L जो था इसको बढ़ा करके 2L कर देंगे। तो जरा एक फिगर और बनाते हैं, समझने में अच्छा होगा। हालांकि अब ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जरा, अब इसको अगर हम बढ़ा देते हैं ना साहब, इसको बढ़ा देंगे, अब इसको जो है ऐसे इस तरह से बढ़ा देना है थोड़ा, ठीक है। और अब ये कितना कर देना बढ़ा करके साहब, बोलो कितना कर देना है, कितना कर देना है, तो लो 2L कर दिया, और बाकी तो ये वेलोसिटी ऐसे दिया गया। तो अब ये जैसे ही 2L कर देंगे तो इसका क्या मतलब है कि अब ये कंप्लीट रेडियस में घूमेगा, तब इसको घूमने का मौका मिल जाएगा। अब ये ऐसे ये जो है
इस तरह से ये घूम जाएगा। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड और दे दीजिए, क्योंकि अब इसको जगह सफिशिएंट मिला, जगह क्या मिला इसको, सफिशिएंट मिला, इसलिए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसको 2L ही चाहिए। हालांकि 2L आपका यहीं तक हो जाएगा, जब रेडियस 2L के बराबर है तो इसको यहीं तक में रख दीजिए, और इधर तो आपका 0.1 ये ज़्यादा ही मिल गया है, तो और अच्छी बात है ना। इसको 2L तो चाहिए ही चाहिए। कितना चाहिए पूरा घूमने के लिए, कितना चाहिए पूरा घूमने के लिए, चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। तो पूरा घूमने के लिए यहाँ पर 2L चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर हुआ या नहीं। तो अब देखो ये जैसे ही ये सर्किल ये बना लेगा ऐसे, तो उसके बाद अब ये इधर निकल जाएगा। तो जब इधर निकलेगा तो ये कैसा सर्किल बनाया, आप देखो तो ये हाफ सर्किल बनाया ना, ये सेमी सर्किल बनाया। आई बात समझ में, क्या बनाया, सेमी सर्किल बनाया। तो जब सेमी सर्किल बनाया तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जिस वेलोसिटी से ये वापस गया था अब ये उसी वेलोसिटी से निकल जाएगा। आई बात समझ में, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, निकल जाएगा। फर्क किस बात का होगा, डायरेक्शन का होगा। फर्क किस बात का होगा, डायरेक्शन का होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर पहले V0 I दिया था तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ V0 माइनस I से ये निकलेगा, है ना। अब जो यहाँ पर वेलोसिटी होगा V0 I दिया था ना क्वेश्चन में, जा किस वेलोसिटी से रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो ये जो वापस आएगा ये अब ये उल्टा डायरेक्शन में 180 डिग्री, क्योंकि ये हाफ सर्किल बनाएगा। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि सर्कुलर पाथ में इसको घूमने का तो अब मौका मिल गया, और ये होगा क्या, ये हाफ सर्किल ऐसे बनाएगा। देखो यहाँ पर ये ऐसे करके हाफ सर्किल बनाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना समय इसको लगेगा, तो ये बताओ कि ये पूरा सर्किल कर रहा है या आधा सर्किल कर रहा है। पूरा सर्किल करता तो कितना टाइम लगता, जो टाइम पीरियड होता है, पूरा सर्किल लगता तो कितना टाइम पीरियड, जो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, कितना 2πm/qb। तो इतना टाइम कब लगता, जब ये पूरा सर्किल बनाता तब इतना लगता। लेकिन क्या हो रहा है, ये हाफ सर्किल बना रहा है, तो टाइम भी क्या लगेगा, तो टाइम भी क्या लगेगा, पक्का लगेगा, तो आधा लगेगा, है ना। तो टाइम स्पेंड क्या हो जाएगा, T/2 कर देंगे, है ना। टाइम स्पेंड कितने के बराबर हो जाएगा साहब, तो ये T/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब πm/qb। आई बात समझ में, तो यही आपका हो गया। एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको, πm/qb, दिस इज योर आंसर। पूरा सर्किल अगर बनाता तब क्या होता, 2πm/qb। और जैसा कि टाइम पीरियड में ये भी आपको पता है, क्या टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है क्या, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है क्या, करता है, नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं करता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी से कोई लेना देना तो नहीं है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर जो रेडियस है ये कितना आया, mv/qb। तो लेंथ कितने के बराबर हो गया, रेडियस/2, है ना। कितना हो गया, रेडियस/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए। तो इसमें कंसेप्ट आपका यही लगा कि आपको ये देखना है कि घूमने के लिए जो है उसको जगह भी चाहिए, है ना। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो कि अगर कम ही जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर पाथ जरूर लेगा। चूंकि परपेंडिकुलर था तो सर्कुलर पाथ ले लिया, तो सर्कुलर पाथ ले लिया, लेकिन अब उसके पास जगह ही नहीं है,
है ना, तो थोड़े ही घूमेगा। जैसे मान लो कि कोई भी सिंपल पेंडुलम को तुम लटका दो और ऐसे उसको घुमा दो और बगल में दीवार हो, तो थोड़े सर्कुलर पाथ में पूरा चक्कर लगाएगा, फिर तो बेचारा टकरा करके वापस चला आएगा, है ना। तो उसको घूमने के लिए जगह भी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर क्या करेगा वो सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ख़त्म हो गया तो सर्कुलर पाथ को वो छोड़ देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ना सर्कुलर पाथ है। आई बात समझ में, ये बात क्लियर हो गया। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये लागू होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ गए? तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर अगला बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये आपके सामने है, और इसको जरा ध्यान से देखिए। ये दोनों ही जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे पहले इसकी बात करिए। और ज़्यादातर आजकल के कंपटीशन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको बनाने में समय कम लगे और कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा हो। कॉन्सेप्ट निचोड़ लेगा और समय आपको ज़्यादा नहीं लगता बनाने में, अब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता। जैसे इसके पहले जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो भी आपका आईटी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, पहले ज़्यादातर वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन हर तरह का प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है, जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है ना। तो किसी भी कंपटीशन में आप मान करके चलिए कि 50% क्वेश्चन जो है वो आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, लेकिन जो आपका 25% क्वेश्चन है उसको बनाने में समय लगेगा। 50% में कोई टाइम नहीं लगेगा और बाकी 25 में जो है आपको मीडियम समय लगेगा, है ना। मान लीजिए एक क्वेश्चन पर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग सकता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि आपको ज़्यादा समय भी लगने वाला है। तो वैसे क्वेश्चन के लिए जो होशियार बच्चे हैं उसके लिए टेक्निक यही है कि वैसे क्वेश्चन से एग्जाम में परहेज कर लेना है कि जिसमें समय ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको छोड़ करके आगे निकल जाइए। क्योंकि कम्पीट करने के लिए एकदम कंप्लीट बिजनेस पॉलिसी होना चाहिए कि इसमें हमको इतना समय लग रहा है तो इसके बदले हम दूसरा 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ये आईटी 2000 का क्वेश्चन है, शायद 2001 का। एन इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल cylinder with inner radii r/2 and outer radii r. An infinitely long hollow conducting cylinder with inner radii r/2 and outer radii r carries a uniform current density along the length. ठीक है, the magnitude of magnetic field best represented by मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B वर्सेस R के बीच का ग्राफ आपको दिया हुआ है। सिंपली B वर्सेस R के बीच का ग्राफ है और इसमें कौन सा सही होगा, और हर जगह ये ऊपर ही दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है B वर्सेस R। तो प्रैक्टिकल तौर पर आप सोचिए कि यह जो है सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टर जो है ये हॉलो है और हॉलो बीच में है। ये रेडियस इसका कितना है r/2 इनर रेडियाई है, और इधर जो है ये क्या, इधर यहाँ तक ये जैसे R है, इधर हॉलो नहीं है। इधर हॉलो है क्या, देखिए तो इधर हॉलो है क्या, इधर ये भरा हुआ है, ये सिचुएशन है, और बीच में क्या है, हॉलो है। दिस इज योर प्रैक्टिकल सिचुएशन यार। देखो यहाँ बात समझ में आ रही है या नहीं, है ना। आप कह सकते हो कि मोटा सिलेंडर है ना, अंदर में r/2 तक खाली है, यही ना करा, इनर रेडियाई r/2 और आउटर रेडियाई कितना, इनर रेडियाई जो है r/2। जैसे ये अगर ले लें तो अंदर ये r/2 और बाहर का जो रेडियाई होगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा r। तो r/2 तक तो हॉलो है, ये देखो r/2 तक हॉलो है, और इधर क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक ये भरा हुआ है ना। ये ऐसे समझने के लिए बनाया, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप बिना बनाए ही सॉल्व करिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसमें कौन सा ग्राफ एप्रोप्रिएट है, और ये B वर्सेस R के बीच का ग्राफ है। ग्राफ किसके किसके बीच का है,
ग्राफ किसके किसके बीच का है? बी और आर के बीच का, और मैग्नीट्यूड लेना है बी और आर के बीच का। तो साहब आप ये बताओ कि पहले यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या या नहीं होगा? बताइए, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ जब लगाएंगे तो इसके अंदर में कोई करंट आएगा क्या? इसके अंदर में कोई करंट आएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? लेकिन कहां तक नहीं होगा? R/2 तक नहीं होगा। तो यहां तो देख रहे हैं कि R/2 के पहले भी दे दिया है तो कट। अब यहां पर देखो R/2 तक नहीं होगा तो ये भी कट। अब आपके पास ये दो बचा। तो क्वेश्चन को बनाने के आपके पास दो तरीका है ऑब्जेक्टिव, या तो सिलेक्शन मेथड या तो रिजेक्शन मेथड। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन में है तो उसका तरीका होता है रिजेक्शन मेथड। अगर आप कंफर्म है तो सिलेक्शन किया हमने किया सही है तो सही, हमको पता है, सीधी बात है। अगर कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसका तरीका है रिजेक्शन मेथड। आप उसको रिजेक्ट करिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अब ये दोनों में एक, तो फिर आप सोचेंगे कौन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो अब इस दोनों में की बारी आई। तब इस दिनों में देखो ये बताओ कि यहाँ जो है ये R/2 पर यहाँ तक क्या है? यहाँ तक तो ठीक है, इसमें भी 0 ले रहा है, लेकिन यहाँ पर R/2 पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड R/2 पर है, यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और मतलब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो हम लोग पढ़े हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में। जिसको दिक्कत हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ में इस तरह का जो है हम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। तो जरा सोचिए, तो क्या इसमें ऐसा होता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में कांस्टेंट रहे? इवन सॉलिड सिलेंडर में, कंप्लीट भरा हुआ सिलेंडर में भी हम लोग देखे थे तो उसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं होता है। होता है क्या? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। उसमें भी देखे थे बढ़ता है। अब बात समझ में आ गया? ये भी क्या हो गया? कट गया। तो देखो ये रिजेक्शन मेथड से आ गया। बात समझ गए? और ये आपको ऐसे भी आप नहीं भी काटना था, आपको पता है भाई R/2 तक 0, उसके बाद क्या होता है? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? सरफेस तक बढ़ेगा। तो R तक बढ़ा, सीधी बात है। उसके बाद इसके बाद डिक्रीज करेगा, घटेगा घटेगा लेकिन सटेगा नहीं, है ना? घटेगा घटेगा लेकिन, क्लियर हो गया? समझ गए? तो चलिए इसका काम तमाम हो गया। और ये सी बिल्कुल सही आंसर है। सी जवाब जिनका भी है बिल्कुल सही है। सेकंड का बी आ रहा है कुछ बच्चे का आंसर। चलिए ठीक है, रंजन का आंसर बी है। और किसी का क्या है? बी है? वाह, अच्छा चलो, दिनकर का भी आंसर भी है ना? सुमित का? अच्छा ठीक है। और अनुभव का? अच्छा चलो ठीक बात। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 पार्टिकल A एंड B, मास क्या? MaBa। 2 पार्टिकल A and B of mass MaBa respectively and having same, दिया हुआ आपको क्या है? having same charge are moving in a plane, a uniform magnetic field आपको दिया हुआ exist perpendicular। इसका एक डायग्राम आपको हम ऊपर बना देते हैं। अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब देखो जरा समझो इसको ठीक से। पार्टिकल का मास Ma है और Ba है, और यह जो आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ये डॉट डॉट है। एक बार हम ऊपर बना देते हैं इस फील्ड को आपको। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब, हाँ, क्रॉस का मतलब, डॉट का मतलब, तो यहाँ पर क्या है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाला जो है ये Va और नीचे वाला क्या है? Vb, है ना? और MaMb स्वाभाविक है कि इसका जो मास होगा ये Ma होगा और इसका क्या होगा? Ma ये होगा और ये वाला क्या होगा? Mb होगा ना? ठीक बात है। अब क्या करें? एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर वी ए एंड वी बी है ही, इसको हमने वी ए माना इस पार्टिकल का, और इसका वेलोसिटी वी बी माना। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री आपको दिया ही हुआ है। देन इसमें से कौन सा सही है, ये ऑप्शन आपके पास है, और इस ऑप्शन में कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो साहब अब ये बताइए कि ये फिगर देखने से क्या पता चल रहा है, किसका रेडियस ज़्यादा है। ये मान लो हम आर ए मान लें, आर बी है ना ये, हाँ, और ऊपर वाला आर ए मान लें, है ना। रेडियस किसका ज़्यादा है, ऊपर वाले का ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आप जानते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आप जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, एम वी अपॉन क्यू बी, ये होता है ना, एम वी अपॉन क्यू बी ये होता है ना। कोई तकलीफ इसमें। अब इसी को एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए। अब आर ए कर दिया, चलिए दूसरा लिख लेते हैं, आर ए एम ए भी ए। नीचे चार्ज में परिवर्तन है क्या, नहीं है, भी में परिवर्तन है, बी में परिवर्तन है क्या, तो इसका मतलब ये तो फिक्स होगा ना साहब, कोई तकलीफ इसमें है ना। तो इसका मतलब एम ए भी ए बराबर कितना, आर ए और क्यू बी, आर ए क्यू और इंटू बी है, ये मान लिया फर्स्ट, कोई तकलीफ इसमें। अब उसी तरह से आर बी की बात कर लीजिए, या आप डायरेक्ट लिख लें, नहीं लिखते हैं चलो निकाल ही लेते हैं आर बी। तो एम बी भी बी या नीचे क्यू बी, तो साहब क्या हो गया जरा देखो तब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, एम बी भी बी इक्वल टू कितना, आर बी क्यू बी, ये मान लेते हैं 2। ठीक है, ये इसको 2 मान लिया। अब गौर से देख लो कौन बड़ा, एम ए भी ए बड़ा कि एम बी भी बी बड़ा, कौन बड़ा, अरे क्यू बी में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, तो यहाँ पर कौन बड़ा। और अगर थोड़ा क्लियर करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो, और क्या, वैसे इतना की ज़रूरत नहीं, ये तो लमारना हो जाएगा, लेकिन चलिए कर देते हैं। एम बी भी बी आर ए अपॉन आर बी, तो ये बताओ एम ए भी ए अपॉन एम बी भी बी, आर ए अपॉन आर बी निकला, बड़ा कौन, आर ए की आर बी, आर ए बड़ा, इसका मतलब एम ए भी ए बड़ा किससे, एम बी भी बी से। फिर सुनिए इसमें आर ए आपको बड़ा है किससे, आर ए बड़ा है किससे, आर बी से। देखो आर ए है, ये आर बी है, आर ए बड़ा है आर बी से, क्लियर हो गया ना। तो इस वजह से एम ए भी ए बड़ा होगा किससे, एम बी भी बी से। अब बताओ इसको बनाने में समय लगने वाली कोई बात है क्या, डायरेक्ट आप कर सकते थे, तो समझाने के लिए हमने थोड़ा इसको खींचा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ तक देख लो, लिख लो, फिर बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। फिर देखिए ये समझ गए ना। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि ये बार बार ये खुद इसको आईटी भी रिपीट करता है ना, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए इसको हम भी
रिपीट कर रहे हैं। इधर गया क्वेश्चन, हाँ देखो, और इतना लिखा नहीं रहे क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन का सारांश यही है कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका रेशियो क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका दोनों का रेशियो क्या होगा। और ऑप्शन आपके पास है Q/m, दूसरा Q/2m, तीसरा 2Q/m, चौथा Q/4m। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये भी आपका क्वेश्चन IIT 1998 का है, क्योंकि सामने इसलिए हमको नहीं तो ऐसे याद नहीं रहता कि कौन किस साल पूछा है। और फिर इसी क्वेश्चन को 2000 में रिपीट किया है, 2 साल बाद फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है। हाँ 2 साल बाद, मतलब 98 में ये पूछा, 2 साल बाद फिर इसको रिपीट किया। और रिपीट कैसे किया है तो आप ये भी देख लें। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है ना, कौन नंबर, बी नंबर, Q/2m, बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन को हम बताए हुए हैं, एक टॉपिक इस पर हमने डिस्कस किया है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना। जो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, है ना, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, और मान लो कहीं क्वेश्चन को पलटा दे, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2m/q हो जाएगा, है ना। और इसी को पूछा है 2 साल बाद, क्या किया है उसमें क्वेश्चन किया है कि इट डिपेंड्स अपॉन, हाँ इट डिपेंड्स अपॉन, और ऑप्शन आपको दे दिया है, मतलब इसका रेशियो डिपेंड करता है किस पर। अब ऑप्शन आपको दिया है कि m पर, q पर, v पर, दूसरा m पर, q पर, तीसरा m पर, रेडियस पर, v पर, d नन ऑफ दिस। तो सेम क्वेश्चन है। अब इसमें m और q दो ही तो फैक्टर है जिस पर कि डिपेंड करता है, दो ही फैक्टर है जिस पर कि डिपेंड करता है, बाकी 2 तो आपका कांस्टेंट ही है। तो q और एक m, इसी पर आपका ये डिपेंड करता है। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये समझ गए। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बराबर ये रिपीट किया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, कोई भी मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, बाकी तो चार्ज Q दे दिया, M दे दिया, ये सब तो देना ही है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है। आई बात समझ में। बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है नहीं ना। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, से हम लोग फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।